इतना जोर से बोलिएगा कि सुनाई भी। कंटिन्यू। CPD ओके सर। कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ओए चुप रहो, सर पढ़ा रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। सर का नाम क्या है? ललित सर। कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ललित सर नाम पहले है। देख लो ठीक है। कंटिन्यूअस होगा ना? ठीक है सर, कंटिन्यूइंग गलत है। कंटिन्यूअस होगा। आगे बताइए सर। कंटिन्यूइंग यस सर। एक शिक्षा का जो हमारे शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं, हम्म। उनको अपडेट करने का एक तरीका होता है। उनके लिए एक स्कीम है, चलाई गई है, जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। गलती कर रहे हैं आप। शिक्षक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पेशेवर कौशल को विकसित करने का एक तरीका है, जो कि हमारे अध्यापक होते हैं। जैसे पुराने जो आजकल के टाइम में, चलो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे यहाँ पे, कॉलेज जितने भी कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह है, उन पे नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और जो हमारे इससे पहले के जो टीचर लगे हुए थे, उनको उतना नॉलेज नहीं था। वो +2 पास करते थे या 10th करते थे, ITI करते थे, और उसके बाद एक्सपीरियंस के बेस पे लग जाते थे। उन्हें CTI वगैरह करने की जरूरत होती नहीं थी, उसी बेस पे लग जाते थे। उन्हें कंप्यूटर का भी उतना नॉलेज नहीं होता था। तो उसी बेस पे जो अब आजकल के जो टीचर है वो उनसे ज़्यादा है। जैसे कई BTech करके आते हैं, M.Tech करके आते हैं, और कई डिप्लोमा बेस पे आते हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा नॉलेज होता है। कई कंप्यूटर कोर्स के उन्हें मतलब कंप्यूटर का नॉलेज होता है। जिस प्रकार से आजकल टेक्नोलॉजी चली हुई है, जो प्रोजेक्टर वगैरह की टेक्नोलॉजी चली हुई है, तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज है पुराने टीचरों से। तो जो हमारे पुराने टीचर थे, जो अभी भी आजकल भी कॉलेज में पढ़ा रहे बच्चों को, तो उन्हें एक एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग देने के लिए भारत सरकार ने एक एडवांस ट्रेनिंग का डिप्लोमा वगैरह चलाए होते हैं, जिसमें उन टीचरों की ट्रेनिंग की जाती है, ताकि उन टीचरों को अपडेट किया जा सके और उन्हें बताया जा सके कि जो नए नए स्टूडेंट आजकल आ रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं, उन्हें किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से समझाना है उन्हें। और ये CPD उन्हें एक डेवलप करने का एक तरीका है। इसके अंदर हमारे शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास के तरीके होते हैं कुछ, जिसमें कि पहला है विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कोई जिसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कोई होगा जिसने PhD की है, काफ़ी हाई क्वालिफिकेशन वाला होना कोई टीचर, वो उन टीचरों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं कि आपने कहीं जहाँ भी बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, कहीं भी, उन्हें किस तरीके से पढ़ाना है, एडवांस लेवल पे किस तरीके से कोर्स करवाना है, तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है विशेषज्ञों के द्वारा। और दूसरा आ जाता है जैसे वर्कशॉप वगैरह हो जाते हैं हमारे BTech कॉलेज में, पॉलिटेक्निकल कॉलेज में या ITI में, वर्कशॉप में जब प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, तो वहाँ पे भी वो प्रैक्टिकली नॉलेज प्राप्त करते हैं। और आगे स्टूडेंट जो भी आते हैं ट्रेनिंग के लिए, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज बताया जाता है। और वहाँ तीसरा पॉइंट आ जाता है ऑनलाइन कम्युनिटीज़। जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी लगती है, ऑनलाइन इंटरनेट से सर्च करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा उन्हें नॉलेज कोई प्राप्त करना है, तो वो अपने घर पे लैपटॉप पे या मोबाइल के द्वारा भी कुछ अर्जित कर सकते हैं एक्स्ट्रा एडवांस। और इसके बाद आ जाता है हमारा इंडिविजुअल रीडिंग। इंडिविजुअल रीडिंग में आता है हमारे जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह हो गए, अखबारों के माध्यम से, अखबारों के द्वारा भी वो पढ़ के उनमें कई विज्ञापन वगैरह आते हैं, तो उससे भी उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा रिटन राइटिंग। राइटिंग लिखना भी एक शिक्षक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप कहीं क्लास में बैठे हैं, अगर किसी शिक्षक ने आपको कुछ अच्छी बात सिखा दी जो आपके काम में आगे आ जाती है, जिसका आपके जीवन में काफ़ी महत्व होता है, उस बात को आप नोट कर सकते हैं, ताकि जैसे आपके जीवन में वो बात काम में आएगी, तो वही अगर आप किसी को वो बात बताएं, वो उनके लिए भी कुछ बेनिफिट कर सकती है, उनके लिए भी वो काम में आ सकती है। इसलिए लिखना भी एक शिक्षक के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसके बाद आ जाता है हमारा CPD जो हमारी एक्टिविटी और स्किल होता है, और हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, उसे बढ़ाने के लिए एक डेवलपमेंट कंटिन्यू प्रोसेस होता है, जो कि शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और यह आजकल के टाइम में चलते रहता है। ये मतलब शिक्षक की जो टीचरों की एक लाइन होती है, उसमें चलते रहता है। उन्हें मतलब अपडेट करना ही पड़ता है खुद को। ऐसा नहीं कि मतलब उन्होंने कुछ सीखा है तो वो वहीं पे स्थिर हो गए हैं, मतलब जितना सीखा है उतना ही नॉलेज प्राप्त है, उन्हें एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है। क्योंकि जैसे आपने अभी 10th की,
टेंथ में जो आपका सिलेबस था, टेंथ सबने की, टेंथ में आपका सिलेबस था और वो सिलेबस अब सेम तो है नहीं, हर साल सिलेबस अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। उसी प्रकार से टीचरों को भी अपडेट होना पड़ता है साथ साथ में, ताकि वो अपना नॉलेज भी बढ़ा सके और बच्चों को नया नया सिखा सके। बुक्स भी बदलती रहती है और साथ सिलेबस चेंज होता रहता है, तो टीचरों को अपना स्किल भी अपडेट करना पड़ता है। तो ये हमारा आज का CPD था, इतना।